हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो फैलाना देख रहे हैं आप लोग, ये जो इतना बखेड़ा फैला है, ये मैंने ही फैलाया, वो भी इन शूज़ के खातिर। मुझे मेरे शूज़ चाहिए थे जो कि अम्मी ने स्टोर में इतने अंदर करके रखे थे और मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया और फिर वो सब मेरी बहनों ने समेटा। अब जब सामान निकला ही था तो फिर अम्मी को जो जो चीज़ें याद आ रही थी तो फिर उन्होंने वो भी निकाली। और ये जो प्यारा सा जो कलर दिख रहा है, ये अभी अभी अम्मी ने करवाया है और ये भी कुछ स्पेशल है और कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है। और ये प्यारा सा छोटू सा शूज़ स्टाइल है, ये पापा ने कार्गो में भेजा था और अम्मी माशाल्लाह से तैयारियां कर रही है। बस कुछ दिन और तो बस फिर हम घर से खाना खाने के बाद और अपना सामान लेके मैं घर से निकल गई और फिर मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि मिनी फेस वॉश जो कि ट्रैवलिंग किट में आराम से आ जाए। बस तो फिर हम घर पहुँचे और फिर पहुँचते ही हम सो गए क्योंकि हमें निकलना था सुबह 7 बजे और यहाँ पर फजर की अजान हो रही थी। सुबह के 4:30 बजे थे और फिर हम सब लोग उठ गए और फिर हम सब अपनी तैयारी में लग गए। बिल्कुल भी पता नहीं चला, यहाँ तक के नाश्ते के लिए भी टाइम नहीं था। फिर आंटी ने रात को जो दाल चावल बनाए थे, इनको तो उठते ही भूख लगती है, तो फिर आंटी ने इन्हें नाश्ते में दाल चावल गर्म करके दिए। माशाल्लाह से जनाब भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे, फिक्र से उठ गए थे जल्दी और यहाँ आंटी भी अपनी तैयारियाँ करी थी। फिर हमने थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई यहाँ पर और हम लोग निकल गए। फिर नाश्ता हमने आप ही के घर जाके किया था। अच्छा तो मैं बता दूँ हम लोग जाकर हैं, हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है वैसे, और हम लोग आप ही के इन लॉज के साथ जा रहे हैं। मेरे लिए यहाँ जाना ऐसा ही था जैसे पिछली दफ़ा ज़िशान के दोस्तों के साथ गई थी, अब मैं किसी को भी नहीं जानती थी और इस मोमेंट पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी कि मुझे मेरी फैमिली की याद आ रही थी। अच्छा तो यहाँ क्या हुआ, वाले ने हमें लोकेशन से पहले ही कहीं रोक दिया, फिर इन लोगों ने इधर उधर मालूम किया, ऑन की। वो ज़िशान गाड़ी वाले को लोकेशन बता रहे थे, अचानक से जिनका फार्म हाउस है ना, उनकी कॉल आ गई, गाड़ी दोबारा से आगे निकल गई, फिर वापस पीछे आए। मतलब ये भी एक फ़नी मोमेंट था, मज़ा आया था। और फिर जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या गर्मी हो रही थी यार, इतनी गंदी गर्मी हो रही थी ना कि जिसकी कोई हद ना हो। मतलब मैं अपना कैप पोनी और क्लिप लेके गई थी कि वहाँ जाके पोनी टेल बना लूँगी और कैप लगाऊंगी या फिर बाल खुले रख लूँगी, लेकिन वहाँ जाते ही सारा मूड चेंज हो गया। मतलब जूड़े के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। मैंने अपना निकाला कैचर, बाल लपेट लिए, फैशन गया तेल लेने और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था इन सबको देख के। तो यहाँ पर मैं नर्वस हो रही थी कि मैं किसके साथ बैठूँ, किससे क्या बात करूँ, और फिर मैं हिम्मत करके उन सब के बीच में जाके बैठ गई और जितनी भी लेडीज़ थी सब, अच्छा लग रहा था उन सबको देख के, उन सब से बातें करके। फिर ये जनाब जो है मैच के लिए चले गए थे, पर इतना बड़ा ग्राउंड था कि धूप में ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, अल्लाह तौबा। मतलब इतनी दूर जाके करीब ही खेल रहे थे, कम से कम मैं भी मज़े से देखती, लेकिन नहीं, इन्हें भी अब इतनी दूर ही खेला था। लेकिन चलो ये भी जेंट्स का अपना एंजॉयमेंट होता है। ये जनाब क्रिकेट से फारिग हुए तो फिर यहाँ पर आ गए। अब मैं ये सोच रही थी कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो शायद मुझे ज़िशान से दूर दूर रहना पड़े, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना वहाँ का माहौल कैसा है, मतलब वो लोग किस तरह से रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, सब लोग फ्रेंडली थे, मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। और पता है मेरा वहाँ जाने का दिल नहीं था क्योंकि मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी। मैं इनसे यही कही थी कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, फिर कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, मेरे साथ रहना। और फिर वहाँ जाके खुद ही चेंज हो गए और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ गेम खेल रही थी। मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके साथ जाके खेलूँ, मतलब पता नहीं क्यों मुझे एक्टिविटीज़ का शौक़ नहीं है। और फिर ऊपर से इतनी गर्मी हो रही थी तो भाई उनकी हिम्मत थी कि वो इतनी गर्मी में एक्टिव थी। और फिर सारे जेंट्स अपना अपना गेम छोड़ के अपने अपने पार्टनर के पास आ गए, क्योंकि वाकई में यार पिकनिक तो पार्टनर के बिना अधूरा है। और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा लविंग थे, सब लोग अच्छे कपल थे। ये जनाब को टाइम मिल गया है मेरे लिए और फिर ये मुझे गेम सिखा रहे थे। मुझे इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना था। और सब लोग स्विमिंग पूल की तरफ चले गए थे। क्या अब मुझे सिखाओ, जल्दी आओ। चलो।
चलो चलो नेक्स्ट। ये रूम इतना प्यारा था, मतलब मैंने ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है और एक स्विमिंग पूल में। सब मुझसे कहते हैं पूल में चलो, लेकिन मैंने कहा भाई 3 बजे के बाद जाऊँगी, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए फिर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि धूप की वजह से पानी भी गर्म होगा, और ऐसा मुझे लग नहीं रहा था, ऐसा था। कहाँ रुक गई है? चलो ओहो ओह शॉट किसके साथ खेलना? वो सीरियस गेम चल रहा है, बहुत सीरियस गेम चल रहा है। देखो मामू का गेम नहीं देखा आपने? नानी ने मामू को बुलाया कि मामू फुटबॉल का है, अपन आएंगे। स्विमिंग पूल है कि वरना एक ही है? बताओ पहले। लेकिन बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। ये तुम्हारी है। हाँ तो वो साइड तुम्हारी, यहाँ अगर बोल जाएगी तो मेरा गोल होगा और वहाँ जाएगी तो तुम्हारा होगा। ये तुम्हारी है। नहीं चलो, तो मैं तभी ये जो गुड्डे हैं इनका मुंह देखो ना किस तरफ है। रुक जाओ चलो तेज मारो। ऐसा खींचो यूँ, पीछे वाला ये चीज तेज मारो। ये वाली है। हाँ चलो क्या, एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हुआ हूँ ना। लो अपने ही गोल कर दिया। आए ना, चले आए हम। स्नोकर खेलेंगे आप? चले आए अपन दोनों खेलें स्नोकर। अच्छा आए इवा यहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे कि ये कनेक्ट हो जाए ताकि हम लोग गाने भी सुन लें, मतलब और ज़्यादा गेम खेलने का जो मज़ा है ना वो बढ़ जाता। लेकिन ये ऑन तो था, लेकिन ना होने के बराबर। आंटी वहाँ पर रूम में सबके साथ बैठी हुई थी और उन्होंने खाना भी वहीं पर ही खाया, और फिर हम सब ने खाना खाया। खाने में बिरयानी थी, बहुत मज़े की थी। अच्छा तो ये पूल की तरफ गए और वहाँ पर इन्होंने बस डुबकी लगाई और वापस आ गए 5 मिनट में, क्योंकि मैंने तो अपना टाइम फ़िक्स किया हुआ था कि मैंने 3 बजे के जाना है बाद ही, और फिर ये भी वापस आ गए इसी वजह से। यहाँ पर आंटी नमाज़ पढ़ रही है, उन्होंने हमें रोका हुआ था कि मेरे साथ चलना, मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन फिर से शान से सब्र नहीं हो रहा था और हम लोग चले गए थे। मोबाइल तो हमने आंटी के पास ही छोड़ दिया था। भाई हम लोग 1 घंटे हमने स्विमिंग करी है, इन्होंने स्विमिंग करी है, मुझे तो आती नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा चलो अभी थोड़ी देर बाहर चलते हैं, फिर आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। और हम लोग बाहर आ गए और सारे के सारे उसी तरफ थे और हम दोनों अकेले ही बाहर बैठे थे। इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा व्यू हो रहा था। और यहाँ पर आंटी का दिल कर रहा था झूला झूलने का, उन्हें अच्छा लग रहा था यहाँ पर। वो तो पानी में तो बिल्कुल भी नहीं गई, वो जाती ही नहीं है। इसी दफ़ा भी हम क्या कहते फीस्टा गए थे साथ में, तब भी वो नहीं गई थी बिल्कुल भी, और पूल में तो बिल्कुल भी नहीं जाती वो। हाय करो मतलब हाय। इन्हें तो स्विमिंग करने का इतना शौक़ है ना कि मतलब जिसकी हद ना हो। मतलब ये जब भी जाते हैं तो इन्हें स्विमिंग करनी ही होती है और ये नॉन स्टॉप करते हैं, थकते भी नहीं हैं। और ये वीडियो जो है ना आंटी बना रही, क्योंकि मैं भी अंदर थी, मेरे भी हाथ गीले हो रहे थे, और आंटी के इनको था शौक़ है तुम लोग जाओ और मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँगी, तो इस वजह से ना ये स्विमिंग कर रहे, उन्होंने आंटी को मोबाइल ऑन करके दे दिया और वो इतने मज़े से वीडियो बना रही थी इनकी। मुँह में चला जाएगा पानी, जान मुँह में चला जाएगा पानी। आंटी की आवाज़ सुनी, उन्हें इतना डर लग रहा था, मतलब वो इतना इनसे कह दी कि नहीं ज़्यादा अंदर नहीं जाओ, मुंह में पानी चला जाएगा, बाहर आ जाओ, बस कर दो। वो मुझे भी ऐसे ही कह रही थी बस बाहर आ जाओ। अच्छा पता है क्या, उन्हें ना पूल के पानी से उलझन होती है, क्योंकि उसके अंदर सब लोग होते हैं ना,
मतलब समझ सकते हो ना। और वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह से। बस फिर हम वहाँ से पूल में से निकलने के बाद हम लोग ने जल्दी से इन्होंने चेंज किया और फिर हम लोग निकल गए। वैसे हमें निकलना 7 बजे था, लेकिन फिर हम रोशनी में ही निकल गए, मतलब हम 6 बजे निकल गए थे शायद। फिर हम आप ही के घर पे पहुँचे। फिर हमने दोबारा खाना खाया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्विमिंग करने के बाद और इतना घूमने के बाद जो है इंसान का पेट खाली हो जाता है। और मेरे ज़ीशान का तो हो जाता है भाई, उन्हें मिनट मिनट पे भूख लगती है। और ये सुबह की क्लिप है, हम तो आते ही सो गए थे सब। मैं तो इतना टून हो रही थी नींदों में, पूरे रास्ते सोते हुए आई हूँ। मैं अपना सामान सेट ही करी थी, इतने में ये आ गए बाहर से। फिर जो इन्होंने शोर मचाया, भूख लग रही है जल्दी से निकालो, भूख लग रही है। फिर मैंने सारा सामान छोड़ा और फिर नाश्ता निकाला। नाश्ता करने के बाद मैं वापस सो गई और फिर उठी जुम्मे के नमाज़ के लिए।